जय हिंद दोस्तों, कैसे आप लोग? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। देखिए, 2019 में जो रेलवे ने एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया था, उसी में पूछे गए साइंस के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखेंगे इस वीडियो में। क्वेश्चन नंबर एक क्या कर रहा है कि क्वेश्चन नंबर एक ये कर रहा है कि आधुनिक आवर्त सारणी की खोज किसके द्वारा की गई थी? तो आधुनिक आवर्त सारणी की खोज मेंडलीव के द्वारा किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर दो ये कर रहा है, वायु की वह अधिकतम मात्रा जो अधिकतम अंतःशोषण प्रभाव के बाद निष्कासित की जाती है, ये बताती है फेफड़े के आयतन को। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस के कड़े होने के दौरान क्या होता है? तो प्लास्टर ऑफ पेरिस कड़ा तभी होता है जब वो पानी के साथ मिल जाता है, और पानी के साथ जब मिलता है तो उसका द्रव्यमान बढ़ जाता है और उष्मा उससे मुक्त होती है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, यदि अभिकारक या उत्पादक यानी कि रिएक्टेंट साइड, ठीक है, या फिर प्रोडक्ट साइड इसके रूप में मौजूद होता हो तो शब्द एक्वस लिखा जाता है। तो जब वो जलीय विलयन होता है तब जाके उसमें एक्वस का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, जलीय विलयन में होना चाहिए तभी जाके एक्वस का प्रयोग होते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है? तो विद्युत धारा का एसआई मात्रक एम्पियर होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। चार्ज का एसआई मात्रक कूलम होता है, वर्क का एसआई मात्रक जूल होता है और विभवांतर का एसआई मात्रक वोल्ट होता है। क्वेश्चन नंबर 5 का सही आंसर ए होगा, एम्पियर विद्युत धारा का एसआई मात्रक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि इनमें से कौन सा रक्त के जमने के लिए आवश्यक खनिज यानी कि आयन है? तो कैल्शियम इसका सही आंसर होगा। कैल्शियम होना चाहिए ब्लड के जमने के लिए। तो क्वेश्चन नंबर 6 का सही आंसर सी होगा, कैल्शियम। नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं, पुरकिंजे तंतु डैश में विशिष्ट है? तो पुरकिंजे तंतु कहाँ विशिष्ट है? तो हृदय में स्नायु तंत्र में। तंतु माने कि सीधा पुरकिंजे तंतु जो है वो संबंधित है किससे? हृदय से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है अधातुओं की ऑक्साइड प्रकृति में क्या होता है? तो अधातु की जो ऑक्साइड होती है उसका प्राकृतिक अम्लीय होता है, जबकि धातु के जो ऑक्साइड प्राकृतिक होती है उसका क्षारीय होता है। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक जल जनित रोग है यानी कि जल के जमाव के कारण कौन सा रोग होता है? तो ऑप्शन नंबर डी हैजा सही होगा इसका आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है जीव विज्ञान में स्पंज क्या होती है यानी कि बायोलॉजी में स्पंज का मतलब क्या होता है? तो बायोलॉजी में स्पंज का मतलब होता है एक पशु। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन जमीन से हवा में मार करने वाली मिसाइल है? तो कौन है? त्रिशूल। त्रिशूल जो है मिसाइल वो जमीन से हवा में मार करने वाली मिसाइल है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं, कह रहा है प्राकृतिक चयन का सिद्धांत किसके द्वारा प्रस्तावित किया है यानी कि नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत किसने दिया था? तो ये दिया था चार्ल्स डार्विन। नेचुरल सिलेक्शन इंग्लिश में कहा जाता है, प्राकृतिक चयन इसे हिंदी में कहा जाता है, और इसका सिद्धांत दिया था चार्ल्स डार्विन। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं, तपेदित। तपेदित का मतलब होता है टीबी। ठीक है, टीबी की रोकथाम के लिए किस टीके का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा, बीसीजी इसका टीका का प्रयोग किया जाता है टीबी की रोकथाम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है, जैसे जैसे हम आवर्त सारणी के किसी समूह में नीचे जाते हैं तो इलेक्ट्रॉन बंधुआ क्या होती है? तो जब हम पीरियोडिक टेबल में ऊपर से नीचे आते हैं तो उसका जो इलेक्ट्रॉन बंधुता होती है वो घटती है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है, यदि अवतल दर्पण से वस्तु की दूरी u है, ठीक है, वस्तु की दूरी u है, प्रतिबिंब की दूरी v है, दोनों ही -20 सेंटीमीटर पे है
तथा वस्तु का आकार और प्रतिबिंब का आकार दोनों 4 सेंटीमीटर है। तो दर्पण की वक्रता त्रिज्या r ज्ञात कीजिए। इसका सही आंसर -20 सेंटीमीटर होगा। यहाँ पे फॉर्मूला यूज कीजिएगा, दर्पण का होता है 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। ठीक है, ये होती है, सॉरी प्लस होता है 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। ये दर्पण का फॉर्मूला होता है। बस शर्त है u को निगेटिव में लेना चाहेंगे और v को भी निगेटिव में ही लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है वह विजातीय मिश्रण जिसमें विलय के कण घुलते नहीं है बल्कि पूरे माध्यम में निलंबित बने रहते हैं, उसे क्या कहा जाता है? तो जब घुल जाता है तो उसे कोलॉइड कहते हैं, और जब नहीं घुलता है तो उसे सस्पेंशन कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहते हैं 17 का रहा है। क्वेश्चन नंबर 17, एस्बेस्टस। एस्बेस्टस का मतलब करकट होता है। एस्बेस्टस एक खनिज फाइबर है जो हवा या पानी को प्रदूषित कर सकता है और गैस उत्पन्न कर सकता है। तो एस्बेस्टस एक तरीके का क्या है, फाइबर है जो उत्पन्न करता है मेसोथोलियोमा, फेफड़ा के कैंसर और एस्बेस्टोसिस नामक बीमारी। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है खट्टे फलों को डैश का एक समृद्ध स्रोत माना जाता है। तो जो खट्टा फल होता है उसमें विटामिन सी मानी जाती है, जिसमें एस्कॉर्बिक एसिड पाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है पृथ्वी पर मौजूद सभी ऊर्जाओं का मुख्य स्रोत इनमें से कौन सा है? तो पृथ्वी पर जितने भी जीव जंतु मौजूद हैं उन सभी के मुख्य स्रोत क्या है एनर्जी का? तो सूर्य की प्रकाश। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है निम्नलिखित में से किस गैस के सल्फर डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ मिलने की वजह से अम्ल वर्षा होती है? तो जब नाइट्रोजन ऑक्साइड जो है वो सल्फर डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ मिलता है तब जाके अम्ल वर्षा होती है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा, नाइट्रोजन ऑक्साइड। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं, 21 देखते हैं। कह रहा है मानव शरीर की सबसे मजबूत हड्डी कौन सी है? तो मानव शरीर की जो सबसे मजबूत हड्डी होती है वो जांघ की हड्डी होती है, जिसका नाम फीमर है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, यदि किसी चालक के सिरों के बीच विभवांतर को आधा कर दिया जाता है तो उसमें बहने वाली धारा पर क्या प्रभाव होगा? अब देखिए, अगर हम लोग ओम्स लॉ की बात करें तो भी बराबर होता है IR, और इसके विभवांतर को अगर हम आधा कर दें, ठीक है, विभवांतर को अगर आधा कर दें तो वहाँ से जो भी धारा बहेगी वो भी क्या हो जाएगा, आधा ही हो जाएगा। क्योंकि ओम्स लॉ ये कहता है कि भी जो होगी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होता है आई, और अगर भी आधा तो आई भी आधा, और अगर भी हो जाएगा दोगुना तो आई भी हो जाएगा दोगुना। यानी कि ऑप्शन के अकॉर्डिंग, क्वेश्चन नंबर 22 के अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा, धारा जो है वो आधी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है किस बल के कारण चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर अपने वृत्ताकार कक्ष में घूमती है? तो अभिकेंद्रीय बल के कारण वो चंद्रमा जो है पृथ्वी के चारों ओर घूमती है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है कि 12 वोल्ट विभवांतर वाले दो बिंदुओं के बीच एक 2 कूलाम आवेश को स्थानांतरित करने के क्या कार्य किया जाएगा? तो अगर हम लोग बात करें तो V बराबर होता है वर्क डन अपॉन चार्ज। ठीक है, V जो है वो 12 दे रखा है, चार्ज अगर ऊपर आएगा तो 2 आ जाएगा और यहाँ से वर्क आ जाएगी, यानी कि टोटल 24, और वर्क का ऐसा ही मात्रा क्या होता है जूल, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24 का ऑप्शन नंबर ए 24 जूल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसी ध्वनि तरंग की आवृत्ति भी और आवर्तकाल t के बीच क्या समय? तो v बराबर क्या होता है 1 अपॉन टाइम होती है। ठीक है, v बराबर क्या होता है 1 अपॉन टाइम। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है कौन से जीव संक्रामक रोगों के कारण होती है? तो कृमि रोग, विषाणु और प्रोटोजोआ, इनमें से सभी। ठीक है, ऑप्शन नंबर
डी इसका सही होगा। क्वेश्चन नंबर 26 का कृमि रोग, विषाणु और प्रोटोजोआ ये सभी के सभी रोग संक्रामक रोग के माने जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। किसी पदार्थ का अपवर्तनांक हवा में प्रकाश के चाल से किस प्रकार संबंधित होती है। तो अगर हम लोग बात करें अपवर्तन की तो वो होती है जो प्रकाश का जो चाल होता है निर्वात में बटे प्रकाश का चाल होती है माध्यम में। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। ठीक है, अपवर्तनांक बराबर हवा में प्रकाश की चाल बटे पदार्थ में प्रकाश की चाल। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 को है निम्नलिखित में से कौन सा घ्राण सूचक है। तो वनीला घ्राण सूचक मानी जाती है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 29 कह रहा है किसी पदार्थ के एक मोल में मौजूद परमाणु या अणुओं या आयनों की संख्या को डैश कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। एवोगाड्रो संख्या उसे कहा जाता है। इसका जो वैल्यू होता है वो होता है 16.022 इंटू 10⁻23। ठीक है, एवोगाड्रो की ये वैल्यू होती है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 कह रहा है स्नेहक किसी मशीन के गतिशील हिस्सों के बीच घर्षण को कैसे कम करता है। तो स्नेहक गतिशील पुर्जों के बीच एक पतली फिल्म बनाता है ताकि वे सीधे एक दूसरे से रगड़ न खाएं। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 कह रहा है निम्नलिखित में से किसकी वजह से चूने का पानी दूधिया हो जाता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड के कारण जो है CO2 के कारण जो चूने का पानी है वो दूधिया हो जाता है पानी में डालने से। नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 कह रहा है रासायनिक अभिक्रिया के दौरान परमाणु क्रमांक डैश होता है। तो परमाणु का दर बदलता है नहीं बदलता है। रासायनिक अभिक्रिया के दौरान जो परमाणु क्रमांक होता है वो समान होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। धातु के ठोस अर्धगोले को पिघलाया जाता है और इसे समान त्रिज्या r के एक शंकु के रूप में ढाला जाता है। यदि शंकु की ऊंचाई h है तो h बराबर क्या होगा, h बराबर 2r होगा। यानी कि जो हाइट होगी वो अपने r के क्या होगा त्रिज्या जो होगी उसका 2 गुना होगा h बराबर। ठीक है, चलिए